वेरी गुड मॉर्निंग एंड लॉर्ड कृष्ण नमन टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। कंप्यूटर साइंस में ही जो आपका एक पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402, उसके तहत हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पोर्शन जो कि आपका पार्ट ए है उस पोर्शन में सेशन 3 कंप्लीट कर रहे हैं जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स। देखते हैं इसमें क्या है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में। ये पूरा आपके डिटेल्स की कोड 402 है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और हम लोग देख रहे हैं सेशन 3। इससे पहले हम ऑलरेडी इसके 2 सेशंस कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि पहले सेशन में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा था, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं सेशन 3 जो कि है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, कम्युनिकेशन साइकिल्स में हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर क्या होते हैं, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, एनकोडिंग क्या चीज है, ठीक है, डिकोडिंग किसे बोलते हैं, फीडबैक किसे बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हम लोग पहले और दूसरे सेशन में कवर कर चुके हैं। अब ये तीसरा सेशन है जिसके हम लोग देख रहे हैं पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है और इसका कम्युनिकेशन पे कैसा प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव की हिंदी भी लिखी हुई है। पर्सपेक्टिव मतलब होता है अपना दृष्टिकोण, व्यक्तिगत नजरिया जो होता है, दृष्टिकोण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव। और किसी का भी जो व्यक्तिगत नजरिया है, देखने का तरीका है, जो लहजा है, वो हमारे बनाने से नहीं बनता है, वो उसके बॉर्न एंड बॉटअप के अकॉर्डिंग होता है कि वो इंसान किस माहौल में रहा है, कैसी उसकी परवरिश है, कैसे लोगों से मिला है, कैसा उसका कल्चर है, किस हिसाब से उसकी बिलीफ्स हैं, कैसी उसकी नॉलेज है, इसके हिसाब से उसका दृष्टिकोण बनता है, उस हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो ये पर्सपेक्टिव हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो एक बार समझ लेते हैं पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे कैसे इसका क्या क्या रोल होता है। Perspective helps us to understand people and situations. Our perspective determines how we encode message as a sender and how we decode it as a receiver. जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो लोगों को समझने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लोगों को समझने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, और इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ये मैसेज किस तरीके से, अगर हम सेंडर हैं तो हम कैसे मैसेज सेंड कर रहे हैं, और अगर रिसीवर हैं तो उसे किस हिसाब से ले रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। तो हमारा जो नजरिया होता है, जो हमारा दृष्टिकोण होता है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे मैसेजिंग की टेक्निक डेवलप करने में, कि हम चीजों को कैसे समझते हैं और चीजों को कैसे सुनते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल डिफरेंसेस, सिचुएशंस इन विच वी आर बॉट अप, और नॉलेज, बिलीफ, मोटिव्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड सराउंडिंग्स ऑफ आवर एजुकेशन और पास्ट एक्सपीरियंस बिल्ड अप आवर पर्सपेक्टिव। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो नजरिया है, वो किसी एक बात से नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि किस माहौल में हम पले बड़े हैं, हमारी नॉलेज क्या है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, बिलीफ्स क्या है, हमारा मोटिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल कैसी है, हम लोगों को कितना समझ पाते हैं, सराउंडिंग्स क्या है, माहौल क्या है, एजुकेशन कैसी है। तो बहुत सारी चीजें रोल अदा करती हैं पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में। दैट इज द पर्सन व्हाई डिफरेंट पीपल परसीव अ मैसेज एज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। मतलब पर्सपेक्टिव ही एक ऐसा रीजन, एक वजह है जिसकी वजह से एक सिंपल मैसेज को लोग अलग अलग नजरिए से समझते हैं। बात एक ही होती है, कहा एक ही चीज जाती है, लेकिन समझने के सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसका कारण यही है कि हम सब एक जैसे नहीं होते, एक जैसे माहौल से नहीं होते, एक जैसे एजुकेशन से नहीं होते। तो इस वजह से सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसी मैसेज को इंटरप्रेट करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका समझने का अलग अलग तरीका होता है। अब आप इस फोटो में देख लीजिए, दोनों ही अपनी जगह सही है। ठीक, ये इधर से 6 के लिए फाइट कर रहा है, ये इधर से 9 के लिए फाइट कर रहा है। ठीक, तो इन दोनों का ही पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ लड़ाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो बस नजरिए का फर्क है कि आप उस चीज को कहाँ से देखते हैं और आप उस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब दोनों ही सही होते हैं, तो आपको कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ता है इस लड़ाई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्ट पर्सपेक्टिव। हमारे नजरिए को अफेक्ट करने के लिए किन किन फैक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, किस किस वजह से लोग अपना नजरिया चेंज कर लेते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। जो भी आपके कम्युनिकेशन स्टाइल है, कम्युनिकेशन का जो लहजा है, वो क्यों चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव्स कैसे बन जाते हैं, आपके दृष्टिकोण किसी के प्रति कैसे चेंज हो जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो देखते हैं। सबसे पहला है विजुअल पर्सपेक्टिव्स। विजुअल पर्सपेक्टिव मीन्स क्या होता है कि जो सामने वाले का आउटलुक है, जो देखने का तरीका है, जो पर्सनैलिटी है, जो दिख रही है सामने वाले को, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो अपने आप पोलाइट या हार्श हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। आवर ब्रेन प्रोसेसेस द विजुअल एंड द इंफॉर्मेशन
Through our perspective, we conclude, pass verdict, judge and make decisions on the visual perspective of a person. हमारा दिमाग क्या है कि जो देखता है वैसा ही सोचता है. देखने के ऊपर देखो, दिमाग के लिए, माइंड के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पिक्चर्स, एनालिसिस, देखना. देखने के हिसाब से उसका नजरिया बनता है. हम लोग वर्ड्स को कम समझ पाते हैं बजाय चित्रों के, इसीलिए छोटे बच्चों को पिक्चर्स से पढ़ाया जाता था ताकि बच्चे जल्दी समझ में आ जाए बच्चों को. तो जो ओवरऑल लुक है, ओवरऑल देखने का जो लहजा है, जो तरीका है, जो दिखता है सामने, उसका बहुत बड़ा रोल होता है. हमारा दिमाग देखने के साथ ही पूरा एनालाइज कर लेता है, सब समझ लेता है कि कौन सा इंसान है, कैसा है, अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये कैसा होगा, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज हम तुरंत माइंड में कब कर लेते हैं सिर्फ विजुअल इंप्रेशन से. ठीक है. अब इनमें क्या क्या चीजें रोल अदा करती हैं, जैसे लाइक इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन, डेजिग्नेशन, social status, how important and unimportant is he or she, qualification of that person, trade or field of that person, mental और physical capability. तो ये सारी चीजें हैं, इसी से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला कैसा होगा. उसके बारे में अपने आप हम प्री एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये इंसान इस तरह का होगा. उसकी अपीयरेंस हमने देखा कि वो ठीक ठाक है देखने में, तो हम अपने आप समझ जाते हैं पढ़ा लिखा. डेजिग्नेशन, अगर उसका औहदा बड़ा है तो हम उससे उस लहजे से, उस लिहाज से बात करते हैं. स्टेटस, पैसे वाला है या समाज में कैसी प्रतिष्ठा है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका. हाउ इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट इज ही, वो किस प्रकार से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अनइम्पोर्टेंट है, ये चीज भी बहुत मायने रखती है. अगर आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है तो आप उससे प्रॉपर बात भी नहीं करेंगे. ठीक है. क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन, कि वो पढ़ा लिखा है या कैसा है. अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आपकी टोन अलग होगी, अगर वो पढ़ा लिखा है तो आपकी टोन अलग होगी. ट्रेड ऑफ फील्ड और पर्सन, इंसान का बिजनेस, कि वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, क्या है. ठीक है. व्यापार उसका क्या है, तो इस हिसाब से भी हमारे कम्युनिकेशन का लहजा बदल जाता है. मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी, कि इंसान दिमाग से कैसा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो फिजिकली कैसा है. अगर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तगड़ा है, तो हम उसे फाइट नहीं करेंगे, पोलाइटली बोलेंगे. ठीक है. अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए अलग रिस्पेक्ट होगी, अगर वो आर्मी पर्सन है तो अलग रिस्पेक्ट होगी, उससे बात करने का लहजा अलग होगा. तो ये हमारा होता है विजुअल पर्सपेक्टिव. इस विजुअल पर्सपेक्टिव की वजह से कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. अगला हम देखते हैं पर्सपेक्टिव क्या होता है. पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. भाषा मतलब बात करने का तरीका, बोलने का स्टाइल, बोलने को जब कोई इंसान बोलता है तो किस किस तरह के शब्दों का चयन करता है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए. तो लिखा है कि मैनी टाइम्स स्टेटमेंट्स एंड मैसेजेस आर मिसइंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेड वोकेबुलरी, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स और द पुअर लिसनिंग स्किल्स. ठीक है. कई बार मैसेज जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं उसका लैंग्वेज के प्रति जो रुझान है वो कम है, या आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला बोल रहा है तो वो ऐसी वोकैब इस्तेमाल कर रहा है जो शब्द आपने नहीं सुने. ठीक है. तो एक लैंग्वेज का भी पर्सपेक्टिव होता है, लैंग्वेज का भी दृष्टिकोण होता है. बोलने वाला किस हिसाब से बात कर रहा है, किस किस तरह के शब्द सेलेक्ट कर रहा है, कैसी टोन यूज कर रहा है, तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है कम्युनिकेशन में. आगे है लैंग्वेज एंड फिगर ऑफ स्पीच गिव अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैसेज लाइक सटायर, मॉकरी, थ्रेट, एम्बिगुअस और मल्टीपल मीनिंग एक्सेट्रा. मैंने सबके हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए. सटायर बोलते हैं हास्य व्यंग्य को, इंग्लिश में अगर हास्य व्यंग्य को सटायर कहा जाता है. मॉकरी मतलब मजाक होता है, थ्रेट मतलब धमकी, और एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट बातें, एंड मल्टीपल मीनिंग मतलब डबल मीनिंग वाली बातें जो लोग करते हैं. ठीक है. तो इन सब, अब इस तरह की बातों से भी कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. तो कुछ लोगों को मजाक समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को मॉकरी या थ्रेट वाली जो बातें हैं वो प्रॉपर समझ में नहीं आ पाती हैं. तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं सामने वाला से समझ पा रहा है या नहीं. तो ये होता है आपका लैंग्वेज का दृष्टिकोण. A good listener must listen well and then interpret the message in the context of the discussion and background of the discussion. अगर हम अच्छे लिसनर की बात करें तो वो आराम से, तसल्ली से आपकी बात सुनेगा, समझेगा, उसे इंटरप्रीट करेगा और जो भी आपका डिस्कशन का बैकग्राउंड है, जो डिस्कशन चल रहा है, उससे लिंक करके समझने की कोशिश करेगा. क्लियर. ओके. अब देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके पर्सपेक्टिव डेवलप करने में बहुत काम आता है. मतलब बुरा तजुर्बा, अगर बुरा या अच्छा तजुर्बा, इसको हम बोलते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस. देखा है आपको कि पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन हेल्प टू क्राफ्ट ग्रेट स्टोरीज. हमारे पुराने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही हमें मदद करते हैं एक अच्छा इतिहास रचने के लिए. ठीक है. अब पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हेल्प्स अस टू डेवलप पर्सपेक्टिव दैट मे हेल्प और हिंडर इन इंटरप्रेटिंग मैसेजेस करेक्टली. ठीक है. हमारे पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से हमें हेल्प मिलती है जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन, उसको प्रॉपरली इंटरप्रीट करने के लिए,
प्रॉपरली समझने के लिए, उस कम्युनिकेशन के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए हमारे पास के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कैसे करते हैं? मान लेते हैं अगर किसी इंसान का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जांपल में वही समझाया है। फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग कंपनी का कोई फोन बाय किया और बाय करने के साथ ही उस फोन से आप बहुत परेशान रहे, वो खराब रहा, 2 दिन भी नहीं चला, आपने कई बार कस्टमर केयर के चक्कर काटे, फिर फाइनली आपको वो फोन वापस करना पड़ा या किसी को कम दामों में बेचना पड़ा, एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा रहा। अगली बार आप सैमसंग का जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप 10 बार सोचेंगे कि नहीं यार, मैं पहले ही झेल चुका हूँ, अब मुझे नहीं खरीदना। या सैमसंग के बारे में कोई भी आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, तो आप हमेशा उसके नेगेटिव फेवर में ही रहोगे कि नहीं यार बहुत बुरा है, मैं तो झेल चुका हूँ, बहुत बुरा है, मुझे लूंगा ही नहीं, चाहे इससे कितने भी फोन आ जाए, कैसे भी आ जाए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, इस तरह से। तो उस पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका जो पर्सपेक्टिव है पूरा चेंज हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर। और इसी अगर अदर हैंड की बात करें, दूसरी तरफ अगर आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बन जाएगा, आप सबको सजेस्ट करोगे कि नहीं यार वो फोन तो बहुत अच्छा है, आपको सैमसंग ही लेना चाहिए, मैं तो इतने साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वगैरह वगैरह। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं कम्युनिकेशन को गुड या बैड बनाने। अब बात करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड ऑब्वियस सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लिखा है कि एटीट्यूड इज लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंसेस। एटीट्यूड मानते हैं कि छोटी चीज होती है, लेकिन इससे बहुत बहुत बड़े डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। एटीट्यूड इंसान नेगेटिव भी रखता है, पॉजिटिव भी रखता है, सबके अपने अपने अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अब एटीट्यूड के बारे में देख लेते हैं क्या है कि इट इज चॉइस हाउ डू वी अप्रोच टू एन इशू, और पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड डिटरमाइंस रोल इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी चॉइस होती है कि हम किसी भी चीज को कैसे देखें, किसी भी समस्या को, किसी भी इशू को किस लहजे से देखें, उसे पॉजिटिव लें या उसे नेगेटिव लें, ठीक है। तो उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को समझने का या किसी चीज को रिप्रेजेंट करना का जो अपना लहजा होता है उसको एटीट्यूड कहा जाता है। आगे लिखा है चीयरफुल, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, ऑर्डरली एटीट्यूड विंस द सिचुएशन विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप खुश हैं, ओपन माइंडेड हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो हमेशा ही आपको हमेशा विन सिचुएशन वाली बात मिलती है। आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है, लोग आपसे इंप्रेस रहते हैं, उनको आपकी बातें समझ में आती हैं और आप उन्हें समझाने में भी कामयाब होते हैं। While stubborn, hopeless, bad intent, lack of enthusiasm may lead to lost argument, sorry. Means अगर आप मतलब जिद्दी हैं, होपलेस हैं, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, बैड इंटेंट है, आपके अंदर एंथुजियाज्म, जोश की कमी है, तो क्या होगा कि ओवरऑल जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। आप कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा तो लोग आपसे बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए चाहे आपके बैकग्राउंड में आपके साथ कैसा भी हो रहा हो, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बट आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता ना लग सके कि आपके साथ बुरा हुआ और वो आपसे एक पॉजिटिव वे में बात करे, आपको आप उसे इंप्रेस कर पाए, वो आपसे इंप्रेस हो, ये बहुत जरूरी होता है। आगे क्या एटीट्यूड बिल्ड आवर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज। हमारा एटीट्यूड होता है जिस भी प्रकार का होगा वैसे ही हमारा बिहेवियर और रिस्पॉन्स हो जाता है किसी मैसेज के प्रति। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है और किसी ने कोई बात कही तो हम उसकी कमियां ही उसे बताएंगे कि नहीं यार इसमें ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कमियां हमारे माइंड में आएंगी ही नहीं। तो एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको एक गुड और बैड पर्सन बनने में, आपकी कम्युनिकेशन को गुड और बैड करने में। तो ट्राई टू मेक योर एटीट्यूड एज मच एज पॉसिबल पॉजिटिव। आपका जो भी एटीट्यूड है वो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहें, ठीक। अब बात करते हैं वैल्यूज एंड बिलीव्स की। वैल्यूज एंड बिलीव्स की वजह से भी लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब आपकी क्या मान्यताएं हैं, आपके क्या संस्कार हैं, आप किस चीज को मानते हैं, इसके हिसाब से भी आपका बात करने का लहजा और आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज, एजुकेशन, वैल्यूज, वी ऑल हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल्स। Our beliefs lead to assumption, misinterpretation. Our beliefs build our attitude, behavior and tolerance. तो जैसे आपकी मान्यताएं हैं, जैसे आपकी बिलीफ हैं, जैसे आप शुरू से सोचते आए हैं, समझते आए हैं, उसी से हिसाब की आपकी सोच बन जाती है। लोग आपको समझाना चाहें, बताना चाहें तो वो बात आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आपने पहले से ही माइंड में वो बिलीफ बना रखी है। तो जो चीज माइंड में पहले से ही बनी हुई है उसको इरेज करके नए थॉट्स लाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्लियर है? तो अपनी बिलीव्स और अपनी जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी सोच को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप इस तरह की वैल्यूज, इस तरह के बिलीव्स, जिसे हम अंधविश्वास भी कहते हैं, उनसे दूर रहें, पॉइंट को समझें और बात की गहराई तक जाएं, उसके हिसाब से तब सोचने समझ के कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अपने ही मनगढ़ंत जिंदगी दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड तीनों चीजें समझा रखी हैं।
A belief is an internal feeling that someone is true, even though that belief may be unproven or irrational. मतलब आपके अंदर की इंटेंस फीलिंग कि नहीं यार आप सही हो, चाहे भले ही वो बात अंदर से गलत हो या अनप्रूव हो या इरेशनल हो, मतलब प्रॉपर ना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही हो, इसको बिलीफ बोलते हैं, ठीक है। अ बिलीफ दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि लोगों की बिलीफ होती है मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, इसके बाद दूसरी जिंदगी मिलेगी, अगले जन्म में सब सुधर जाएगा, ये बिलीफ है। जरूरी नहीं ये बात सही हो या प्रूव्ड हो, ठीक है। तो ये एक सिर्फ बिलीफ है, मतलब मिथ्या है एक तरीके से देखा जाए तो, आपका सोच है, आपकी मानना है, आपको आप इस चीज को मानते हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं वो डिपेंड करता है। अगला देखा है अ वैल्यू। अब बात करते हैं वैल्यूज क्या होता है। वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द वर्थ और इम्पोर्टेंस अ पर्सन अटैचेस टू समथिंग, और वैल्यूज आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द वे वी लिव आवर लाइव्स। वैल्यू की बात करें तो जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो होती हैं वैल्यूज। वैल्यूज के केस में क्या है कि कोई इंसान के लिए कितना, अगर बात करते हैं तो कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है, कितनी वर्थ है, ठीक है, किसी चीज के साथ जुड़ा रहना, इस चीज को हम बोलते हैं वैल्यूज। देखिए लिखिए, अ वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अ वैल्यू माई फैमिली। जैसे अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, मतलब ये हमारे अधिकार हैं, हमारी वैल्यूज हैं कि हम खुल के बोल सकते हैं। वैल्यू माई फैमिली, मेरी फैमिली एक मेरे लिए वैल्यूज है, मैं उसके साथ रह के खुश हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं कि किसी के साथ रहना कितना लाभदायक है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, कितनी हमसे अटैच हैं, कितनी जुड़ी हैं, दैट इज आवर वैल्यूज। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। एन एटीट्यूड इज द वे अ पर्सन एक्सप्रेसेस और अप्लाइज देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स एंड बिहेवियर। कोई भी इंसान अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज को इस्तेमाल करके उसके बिहेवियर में कैसे शो होती हैं, इस चीज को एटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। वो अपने वर्ड्स का सिलेक्शन, अपने रहन सहन का तरीका, अपने बात करने का लहजा जिस हिसाब से बदल लेता है, जिस हिसाब से रिएक्ट करता है, उस पूरे को एटीट्यूड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हेट स्कूल, तो किसी भी तरीके से उसने समझ, पता नहीं क्यों ये चीज सोची होगी, कुछ उसके साथ बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, तो कह रहा है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते। तो ये उसका एटीट्यूड है कि भाई पता नहीं क्यों से स्कूल अच्छे नहीं लगते, फिर स्कूल तो अच्छी चीज है, क्लियर है। तो एटीट्यूड ये होते हैं। तो इस स्लाइड में इतना ही था, बस ज्यादा जो टॉपिक्स नहीं थे कवर करने को, नॉर्मल स्लाइड थी। तो एक बार आप ये सब देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम होती है तो क्लास के दौरान कॉल करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए बुक्स को देख देख के, और आगे फिर कोई हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपना कुछ और टॉपिक होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप लाइकिंग, सपोर्टिंग, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। वीडियो जब भी आप देखें तुरंत लाइक करते हैं, जिससे पता लग जाए कितने लोगों ने देखा है। और पर भी कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसे कमेंट पे जरूर बताइए, या कॉल करते टाइम जब भी आप क्लास ले रहे हो उस समय मुझे व्हाट्सअप करिए, बता दीजिए कि सर ये कमी है, इस चीज को आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, या ये आपसे स्लाइड में गलती हो गई, तो मैं उस चीज को अपोलोजाइज करूंगा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगली स्लाइड्स में ये सब चीजें, अगले वीडियोज में ये सब चीजें ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।